हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। पिछले कुछ वीडियोस में जब से मैंने बताया कि ट्रेजर एनएफटी एक फ्रॉड एक ऐप है, मैंने बताया कि किस तरह से एचएएचएम एक फ्रॉड ऐप है, किस तरह से एक पॉन्जी स्कीम मार्केट में चल रही है, किस तरह से लोगों के करोड़ों रुपए इन स्कीम्स में लग गए हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उन्होंने पैसे कमाए हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से ये पॉन्जी स्कीम है और पॉन्जी स्कीम में हमेशा शुरुआत के लोगों को पैसे मिलते हैं, लेकिन जो बाद में पैसे लगाते हैं, जो कि काफी ज्यादा संख्या में लोग होते हैं, उन लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो कई लोगों के कई सवाल आए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम तो ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो, जो तुमने क्लेम किए हैं उनका कोई आधार नहीं है। उसके बाद से कुछ और डेवलपमेंट भी हुई, जिसमें कि ऐप का वापस आ जाना, प्ले स्टोर पे नहीं, जो एप्पल स्टोर है उस पर वापस आ जाना, या फिर एक कल ऑडियो भी रात में आई जिसके बारे में मैंने आपको पिछला वीडियो बना के बताया था, जिस तरह से उसके बारे में कही जा रही थी बातें। तो उसको लेकर के लोग तमाम सवाल पूछ रहे थे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेने वाला हूं। पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हर कोई खुशखबरी के तरह अलग अलग ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहा है कि देखो भैया, अब तो एप्पल के स्टोर पे, ऐप स्टोर पे भी ऐप वापस आ गई है। तो मुझे लोग लिख रहे हैं कि भैया अब तो ऐप वापस आ गई, अगर कंपनी को भागना ही होता तो ये ऐप वापस क्यों आती। अब यहां पर आप एक क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। एक बात बताइए कि अगर ये ऐप को वापस आना था तो पहली बात गई क्यों थी? ठीक है, इसका जवाब है किसी के पास नहीं है, और आप सवाल पूछते भी नहीं है, तो ये आपकी गलती है। दूसरा, जैसे ही ये ऐप स्टोर पे वापस आई, तुरंत इन्होंने अपने ईद के ऑफर को एक्सटेंड कर दिया 2 दिन के लिए। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, और 28 और 29 तारीख को, यानी कि कल और आज, 2 दिनों के अंदर आप इसमें वही लाभ उठा सकते हैं। इतना पैसा लगाइए, इतना मिलेगा, जितना लगाएंगे उतना मिलेगा, साथ में ब्लाइंड बॉक्स भी खुलेंगे। वो सारे ऑफर्स जो कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वैलिड थे, वहां पर भी उन्होंने 1 दिन के लिए एक्सटेंड किया था। तो यहां पर 2 दिन के लिए इन्होंने एप्पल के जो ऐप स्टोर है उस पर इसको अपडेट कर दिया। अब आप समझे क्यों आई थी वापस? इसलिए वापस आई थी कि एंड्रॉयड वालों को तो लूट चुके हो, चलो अब एप्पल वालों को भी लूटते हैं। और इस चीज का पूरा प्रचार, मतलब अगर वो एप्पल के ऐप स्टोर पे वापस आई है तो इसका प्रचार प्ले स्टोर में करने की क्या जरूरत थी? मतलब अगर आप एंड्रॉयड की ऐप को खोलते हैं तो उसके अंदर लगातार इस बात का प्रचार चल रहा था कि वी आर बैक ऑन ऐप स्टोर, और साथ में वहां पर ये ऑफर 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले 2 दिन ईद में खूब पैसा लिया, उसके बाद तीसरे दिन इन्होंने इसको एक्सटेंड किया वहां पर, और चौथे और 5वें दिन इन्होंने ऐप स्टोर, यानी कि जितने भी लोग एप्पल के यूजर्स हैं उनको भी ठगने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। जैसा कि आमतौर पर जितनी भी ये स्कीम्स होती हैं, पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, जब जाने लग जाती हैं तो वो लास्ट में जितना चूस सकती हैं उतना लोगों का पैसा चूस लेती हैं। तो ये कारण था ऐप के वापस आने का। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। दूसरा, इनका सबसे पहला और सबसे जो वाहियात एक्सक्यूज था, जो पेमेंट ना देने का था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो लोकल अथॉरिटीज हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑडिट कर रही हैं। क्या इन्होंने बताया कि वो कौन सी लोकल अथॉरिटीज हैं जो कि उनका ऑडिट कर रही हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज का मतलब समझते हैं आप? गूगल में जाइए, समझ में आएगा आपको कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है। यानी कि इन पर सरकारों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और यही वजह है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को नहीं अलाउ किया, यही सोच करके कि भैया इसके ऊपर किसी सरकार का तो इसमें होता नहीं है हिसाब किताब, तो हम इसको नहीं अलाउ करेंगे, वरना आगे जाकर के फ्रॉड होने की संभावना है, सिस्टम की मिसयूज होने की संभावनाएं हैं, और बहुत सारा ब्लैक मनी भी इसके द्वारा वाइट किया जाता है। तो अगर हम इसको लीगल ही कर देंगे तो फिर तो कुछ भी हम पकड़ ही नहीं सकते। अभी तो क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा होता है, आरबीआई गर्दन पकड़ लेता है, सीबीआई गर्दन पकड़ लेता है, ईडी गर्दन पकड़ लेती है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर कोई चीज चली जाती है तो वहां से फिर इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों ने जो एक्सक्यूज दिया कि लोकल अथॉरिटीज फाइनेंशियल ऑडिट कर रही हैं, तो कौन सी लोकल अथॉरिटी है, क्या इसके बारे में कोई डिटेल कहीं पर मौजूद है? क्या वो भारत सरकार इनके ऑडिट कर रही है, या पाकिस्तान सरकार ऑडिट कर रही है, यूएस की सरकार कर रही है, यूके की सरकार कर रही है, कनाडा, कहाँ की कर रही है? कुछ बताया इन्होंने? नहीं, एक शब्द लिख दिया खाली उसमें कि इस तरह से हमने पेमेंट रोक दी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो अभी डिले हो जाएगा, 7 दिन के लिए हो जाएगा, तो आप लोग ऐसी तैसी कराइए अपने। तो 7 दिन का टाइम इसलिए लिया गया ताकि इनका एप्पल का जो ऐप स्टोर का जो भी इनका बचा कुचा मसाला था वो भी ये ले जा सके। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, क्रोनोलॉजी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने इनके ही बंदे बता रहे हैं, मिस्टर बिलाल सर उर्फ पाकिस्तान के जो सरगना है, जो इस पूरे गैंग के जो मेंबर हैं, उनके द्वारा ही बताया गया। साथ में इंडिया के भी तमाम सारे लेवल 5 लेवल 6 के लोगों ने बताया था कि
किस तरीके से उन लोगों के बाइनेंस में, बाइनेंस की बात कर रहा हूं, उन लोगों के बाइनेंस में पेमेंट दिए गए, ठीक है, उनके बाइनेंस में पेमेंट दिए गए। अकेले पाकिस्तान में 2 लाख यूएसडीटी बांटे गए, ऐसा बिलाल का कहना। हालांकि इन सब बातों का कोई तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कहना यह था कि केवल पाकिस्तान की बात करें तो 2 लाख यूएसडीटी पाकिस्तान के इन प्रमोटर्स को बाइनेंस में डायरेक्ट डिपॉजिट किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि उनको एक टारगेट दिया गया था कि अपने नीचे वालों को लाइए, उनको 80% ऐसे लोग जो आपके नीचे हैं, मतलब अगर 100 लोग आपके नीचे हैं तो 80 लोगों से कहिए कि वो पैसे जमा कराएं। अगर वो जमा कराते हैं और इस ऑफर में एनरोल करते हैं तो क्या होगा, आपको बहुत सारा पैसा डायरेक्ट बाइनेंस में दिया जाएगा। तो मतलब उनके बाइनेंस में पैसा जा सकता है, ठीक है। उनको देने के लिए कोई ऑडिट, कोई और ऐसा झमेला नहीं था, लेकिन जनता को देने के लिए, जनता के लिए जो इन्होंने जो ऑफर निकाला था, उनको रिफंड देने के लिए, उनके विड्रॉल देने के लिए उनको प्रॉब्लम थी। तो ये भी आपको समझ में नहीं आता, मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला तथ्य दिया जा रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग बहुत लालची हैं। जैसे ही उनके वॉलेट में पैसा आया, उन सबने सारा का सारा पैसा विड्रॉल के लिए लगा दिया। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, उन्होंने ये भी तर्क दिया कि देखो, जो लेवल 1 का होता है वो सिर्फ $500 लगा सकता है, 500 यूएसडी लगा सकता है ना। लेवल 2 का होता है वो इतना लगा पाएगा, 3 का इतना होता है, लेकिन लेवल 1 वाले ने भी 10,000 यूएसडी का लगा दिया विड्रॉल, तो कैसे दे देगी? तो सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी कंपनी, अरबों में ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना, आज से तो चल नहीं रही है, नहीं चल रही ना आज से। तो क्या वो सिस्टम में एक चेक नहीं लगा सकते थे कि भाई ये लेवल 1 का है तो ये सिर्फ $500 लगा सकता है? नहीं लगा सकते थे? क्यों एक्सेप्ट किया विड्रॉल? इतनी छोटी सी बात है। ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में लालच का कीड़ा चल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट मैं अपने पॉइंट्स रखना चाह रहा था, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे। तो सवाल का जवाब यही है कि अगर ये चाहते तो हर लेवल का जो विड्रॉल लिमिट है वो सिस्टम में सेट कर दिया जाता, जिसको कि विड्रॉल कोई कर ही नहीं पाता, अपने हिसाब से चीजें चलती। तो अगर ऐसा होता तो फिर ये एक्सक्यूज कैसे देते? ऐसा एक्सक्यूज बनाना था, इसी वजह से ये सिस्टम वहां पर दिया गया, ठीक है। अब कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि भैया तुम व्यूज के लिए वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, ये आरोप है मेरे ऊपर। तो ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इनके पॉजिटिव वीडियोस बना रहे हैं, रोज लाइव सेशंस हो रहे हैं, लाइव जा रही है, हर अपडेट, छोटी छोटी अपडेट यूट्यूब वीडियोस पे डाली जा रही है, एवरीडे ट्रेजर एनएफटी पर वीडियो आ रही है। उनके लिए इनके दिमाग में कोई भी व्यूज को लेकर के बात नहीं है कि ये पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। इनफैक्ट ऑब्वियस ही बात है, जिन्होंने शुरुआत से ही इसके लिए पॉजिटिव बातें करी हों, जिन्होंने अपने चैनल पे शुरुआत से ही पॉजिटिव वीडियोस बनाए हों, आज वो असलियत कैसे दिखा दें? अगर दिखा देंगे असलियत तो ऑब्वियस सी बात है, लोग उनको भी गाली देंगे, और वो गाली नहीं खाना चाहते, वो गुड बने रहना चाहते, अच्छा बना रहना चाहते हैं, सांत्वनाएं देने में लगे हुए हैं कि देखो हमने तो कमा लिया, सिस्टम ने, मेरी टीम के सब लोगों ने कमा लिया, और देखो मैंने तो पहले भी बोला था रिस्क है, देखो मैंने तो पहले भी बोला था इतना ही लगा लो और उसके ऊपर 10,000 ही तो लगाना है, दिस एंड दैट। ना तो वो ये बताएंगे कि असलियत क्या है। जो उनके लाइव सेशंस होते हैं, आप लाइव सेशन में जाइएगा, आज भी इतना सब होने के बाद भी उन सेशंस में क्या हो रहा है, जो लेवल 5, लेवल 6 के लोग होते हैं, हजारों लोग जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, 1000 से ज्यादा लोग जो है जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, लेकिन बोलने का मौका सिर्फ और सिर्फ लेवल 5, लेवल 6 वालों को दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पैसे कमा लिए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसने पैसे कमाए हैं वो सिस्टम को क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसने पैसे कमा लिए हैं। और वहां पर अब बातें कुछ अलग ही ढंग की होने लग गई। देखो, हम तो आपका परिवार हैं, हम आपके साथ खड़े। अबे कहाँ खड़े हो? जिसका नुकसान होगा उसके जेब में पैसे डाल दोगे क्या? नहीं, वो आपके साथ इसलिए खड़ा होने का एक नाटक, एक ढोंग दिखा रहे हैं ताकि वो आपको सिस्टम में बना के रखें, और कल को जब किसी और सिस्टम में जाएं तो आपसे कहें देख यार, तेरा तो पिछले में लॉस हो गया था, लेकिन इस बार तेरा लॉस नहीं होने दूंगा, अब तो इस सिस्टम में आ जा। तो बहुत सारे लोग जो किसी के कहने पे ऐसे पैसे लगा देते हैं, क्या तुम, अच्छा वो तो मार्केटियर है, उनका काम ही यही है, वो आज यहाँ है कल वहां है, इसी चीज को लेकर के तो राइवलरी चल रही है बिटवीन ट्रेजर एनएफटी एंड एचएएचएम। अभी आपने देखा ही, मैंने आपको वीडियो में बताया किस तरीके से। तो ये लोग आज
नहीं यहाँ पर है, कल वहां चले जाएंगे, रोज अपना ग्रुप चेंज करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे आपके जैसा आदमी है, जिसने इनके कहने पे कहीं से संपर्क में आकर के, इतना समय है तुम्हारे पास घंटों घंटों इनकी पॉलिटिक्स देखने का, घंटों घंटों इनके अपडेट्स लेने का, घंटों घंटों इनका जो ये मीटिंग चलती है उनको अटेंड करने का, अगर है तो भैया लगे रहिए, बन जाइए इनका परिवार और इनके साथ खड़े रहिए। लेकिन करना इन्होंने डुबाने का ही काम है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप व्यूज की बात कर रहे हैं तो पहले उनको भी जाके कोसिए, जो कि इसके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आज भी आपको झूठे सपने दिखा रहे हैं कि विड्रॉल आएगा, कंपनी चलेगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा। अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि ये पेमेंट का मोड इन्होंने चेंज कर दिया? कुछ तो कारण होगा ना भाई। चलो ठीक है, एक कारण और दिया गया, चलो उसका भी जवाब दे देता हूं। कल के एक ऑडियो में मैं सुन रहा था, किसी एक महानुभाव ने ऐसे एक लाइव सेशन में अपने नीचे वाले लोगों को सांत्वना देने के लिए ऐसा कहा कि देखिए ऐसा है भाई साहब कि अगर जैसे कोई चाय की दुकान है, डेली उस चाय की दुकान पे 100 लोग आते हैं, ठीक है, और अचानक से एक दिन 1000 लोग आ जाएं, तो जो स्टाफ है वो तो उतना ही है, तो उनके पास काम ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, काम ज्यादा हो गया उसके पास, तो वो पेमेंट कैसे करेगा टाइम पे? तो उनकी मजबूरी है। तो देखो भाई साहब, एक सिंपल सी बात है। अभी हमारे देश में कुंभ हुआ था, ठीक है ना, कुंभ का मेला लगा था। एक सरकार को पता होता है, किसी भी कंपनी को भी पता होता है कि अनुमानित कितने लोग हैं जो कि यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। आपके घर में शादी ब्याह होता है, आपको पता होता है ना कि आप मैरिज हॉल उसी हिसाब से बुक करते हो कि आपको मालूम है कि शादी ब्याह में 100 लोग आएंगे, 150 लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, तो आप उसी हिसाब से खाना भी ऑर्डर करते हो, उसी हिसाब से स्टाफ रखते हो, उसी हिसाब से सब कुछ करते हो। तो जब तुम पता था तुमको कि तुम ईद का ऐसा ऑफर देने वाले हो जहां पर 1 पे 1 फ्री हो जाएगा, इतना सारा फंड्स आपके सिस्टम में सर्कुलेट होगा, तो आपको उसके विड्रॉल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था करने का काम सिस्टम का होना चाहिए था, ना कि ये बोल देना कि भाई साहब 100 लोगों की चाय की व्यवस्था थी और 500 लोग आ गए, अब क्या करें? तो क्या करें, एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दें कि पेमेंट वहां से होगी, और साफ साफ ये बोल दिया गया कि जितने लोगों ने भी विड्रॉल लगाया है सबका विड्रॉल कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और साथ में वो सोलाना को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं कि उसमें पेमेंट दे देंगे। तो ये एक और नया इनका पैतरा है चीजों को एक्सटेंड करने का, टाइम बाय करने का, बेवकूफ बनाने का। और जो जितनी भी ये पॉजिटिव बातें, गुडी गुडी बातें की जा रही हैं, वो सर्विस लिए की जा रही हैं कि भैया जोर का झटका जो है वो धीरे से लगे, बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं। इसके अलावा और क्या सवाल हैं? अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे बताइएगा। बाकी पाकिस्तान के एक अखबार में भी इसके बारे में खबर छपी है, द ट्रिब्यून, जो कि काफी पुराना अखबार है। उसमें जो है 26 मार्च को एक खबर छपी है, ट्रेजर एनएफटी अ लुक एट द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एलिजेड टू बी फ्रॉड। और इसमें काफी चीजें, नई बातें भी इसमें नीचे लिखी गई हैं, जैसे कि वो सारी बातें तो लिखी हैं कि डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है, ऑफरिंग डेली रिटर्न्स बिटवीन 4.3% टू 6.8% मंथली अप टू 30%, जो कि कहीं पॉसिबल नहीं होता है। पर नीचे जो और बातें लिखी हुई हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो कि मैं भी कहता आया हूं कि अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द लिंक्डइन प्रोफाइल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपनी वर फैब्रिकेटेड with no verifiable information about its founder and operational team। ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए भाई, देखो कोई भी सिस्टम बनता है, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कोई इंप्लॉय ही नहीं है इनके पास में। आप इनके लिंक्डइन पे जाइए, आप कहीं मत जाइए, आप अपना ये जो ब्रेन है ना, जिसका आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ना, गलत चीजों में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा पैसा देख लिया तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसको थोड़ा सा साइड रखिए अभी फिलहाल, है ना। आप खुद जाइए लिंक्डइन पे जाके चेक कीजिए, आपको दिखता है कोई इंप्लॉय वो डेविड के अलावा कहीं कोई दिखता है? सारे वही लोग हैं जो प्रमोटर हैं, झूठ मूठ के अपने लिंक डाल करके वहां पर लिंक्डइन के इसके मेंबर बने हुए हैं। इसके बाद इस पे लिखा हुआ है कि ट्रेजर एनएफटी क्लेम्स टू बी रजिस्टर्ड इन टेम्पे एरिजोना, बट अ क्लोजर लुक एट द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रिवील्स डिस्क्रिपेंसीज विद द एड्रेस पॉइंटिंग टू अ रशियन म्यूजिक एकेडमी इंस्टेड ऑफ प्लेटफॉर्म्स परपेटेड हेडक्वार्टर्स। तो मतलब जो प्लेटफॉर्म पे जो हेडक्वार्टर लिखा है उसकी जगह पर किसी रशियन म्यूजिक एकेडमी, इन्होंने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी, उसके हिसाब से ये कह रहे हैं। बाकी मैंने भी इन्वेस्टिगेशन की थी और मैंने क्लियरली इसमें चाइनीज संबंध देखे थे, और बाकी पाकिस्तानी इसके तो हेड हैं ही, जो कि इंडिया में लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी टीम्स, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। और आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। इंडिया के कुछ अपने सरदार दोस्तों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने ट्रेजर एनएफटी को छोड़ करके एचएएचएम ज्वाइन किया है उनकी नस्लें तबाह कर दें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो, पहली बात तो वो इन दोनों देशों में
ये कोई कंपनी रजिस्टर्ड तो है नहीं। अगर उनके जो सरदार दोस्त हैं या जो भी दोस्त हैं वो अगर इंडिया में कोई भी पहुंच रखते हैं, अगर वो इन लोगों की शिकायत करते हैं, तो इनका ये कहना है कि इनकी जो है शिकायत कर देंगे तो इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। भैया देखो, सरकार में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर शिकायत करेंगे तो वो खुद को ही एक्सपोज करेंगे, सिंपल सी बात है। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी वो खुद को एक्सपोज करेंगे, इंडिया में तो करेंगे। तो दूसरे को क्या वो एक्सपोज करेंगे, खुद भी जेल जाएंगे अगर वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो। बहरहाल ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि देखो सच कड़वा होता है, और मैं मानता हूं कि मैं कड़वा बोल देता हूं, लेकिन मुझसे कोई अगर पूछेगा, मुझसे कई महीनों से, कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि भैया इसके बारे में बताइए, तो मैंने बता दिया। अब आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपने या तो पैसे लगा रखे हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पैसे कमा रखे हैं। हराम का पैसा है, कहाँ जा रहा है तुम्हारा पैसा। और दूसरा, 20 लोगों ने पैसा कमा लिया, 80 लोगों ने पैसा गवा दिया, ठीक है ना। वही पैसा तुमको थोड़ा मोड़ा मिल गया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी जो कफन की जो चद्दर होती है ना, कफन का जो कपड़ा होता है, उससे शेरवानी नहीं सिलानी चाहिए। ये सब फिलॉसफी कभी ना कभी जिंदगी में सीखोगे, कभी ना कभी एहसास होगा कि हाँ भाई, ये इस तरह की गलत जो है पैसे नहीं कमाने चाहिए। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था। बहुत सारे लोगों के सवाल थे तो मुझे लगा उसका जवाब दे देना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई विड्रॉल आने वाला है। सिस्टम मर चुका है, सारे लक्षण सिस्टम के जो है मरने वाले हैं। जितने भी पुरानी पॉन्जी स्कीम्स गई थी, जिस तरह से ये लोग इस समय ब्लेम गेम कर रहे हैं। आपने टेलीग्राम में भी आपने इनका चैनल देखा जिसको कि स्कैम मार्क कर दिया गया। फिर उन्होंने एक बैकअप चैनल बनाया, उसका नाम लिखा है द ग्रेट MLM, ठीक है ना। उसको ट्रेजर NFT नाम भी रखने के लिए जो है वो नहीं रख पा रहे हैं उसका। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कहना था कि भैया ये 78 देशों में है, 75 देशों में है। इसके बारे में पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं कि भैया ये 78 देशों में नहीं है। भारत पाकिस्तान के अलावा बाकी किसी भी देश में ऐसे मूर्ख लोग नहीं बैठे हैं जो इस तरह के फर्जी पॉन्जी स्कीम में पैसे डालें। अगर हैं तो ढूंढ के लाओ, ऐसी मीटिंग्स दिखाओ, ऐसे लाइव सेशन दिखाओ यूट्यूब पर। यूट्यूब तो हर जगह मौजूद है ना भाई साहब। तो उन लोगों ने भी तो लाइव सेशन किए होंगे, उन लोगों ने भी तो डेली गैदरिंग करी होगी, उन्होंने भी तो चैरिटी करी होगी, उन्होंने सब किया होगा। तो ठीक है, चलो जो भी है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ट्रेजर NFT पे शायद ये आखिरी वीडियो होना चाहिए, बट फिर भी कुछ अगर लगता है लोगों की, अगर आस्था जुड़ी हुई है इससे और ज़रूरत पड़ी तो एक और आखिरी वीडियो बनाया जाएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दिमाग तब भी नहीं खुला तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा काम है स्कैम अवेयरनेस करना, वो मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आपके रुकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।